सुबह के 8 बज रहे थे। सब लोग अपने अपने घरों से निकल रहे थे। कोई काम करने के लिए जा रहा था तो कोई काम की तलाश में जा रहा था। तभी एक छोटा सा घर दिखाई दिया, जिस घर में न दीवारें थी और न ही छत था। आधे से ज्यादा घर टूट चुका था। ये घर उसमें रहने वालों की मजबूरी और बेबसी को बयां कर रहा था। दरवाजे पर पुरानी टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। उसी चारपाई के सहारे एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत बैठे थे। उनके चेहरे पर ना कोई खुशी थी और ना खुशियों की उम्मीद थी। चेहरे पर मायूसी और बेबसी साफ नजर आ रही थी। वो बुजुर्ग पति पत्नी मौत का इंतजार कर रहे थे, इस दुनिया के दुखों से छुटकारा पाने के लिए। तभी उस घर से एक छोटी सी नन्ही प्यारी सी बच्ची, दिन दुनिया से बेखबर, सुख दुख से बेखबर, अपनी ही दुनिया में मगन, अपनी माँ की उंगली पकड़े घर से बाहर निकल रही थी। लेकिन उसके माँ के चेहरे पर बेबसी और लाचारी के सिवा कुछ भी न था। उसके हाथ में एक थैला था जिसमें उस बच्ची के लिए खाने की रोटी रखी थी। शायद देर न हो जाए इसलिए अपनी बच्ची के साथ तेज कदमों से चलने लगी। कुछ देर चलने के बाद एक बड़े घर के पास पहुंच गई तो उस औरत ने घर के दरवाजे पर लगी घंटी को बजाई और अपनी बच्ची को कहा, बेटी जाओ, पार्क में बहुत सारे बच्चे हैं, उनके साथ खेलो और जब भी भूख लगे तो आकर रोटी खा लेना। तो बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ, और पार्क की तरफ हंसते खेलते चल पड़ी। आज पार्क का नज़ारा कुछ और ही था। पार्क फूलों और गुब्बारों से सजाया गया है। चारों तरफ बच्चे खेल रहे हैं। सभी बच्चों के पास गुब्बारे और ढेर सारे खिलौने हैं। शायद कोई पर्व था। यह मंजर देखकर बच्ची बहुत खुश हुई। बच्ची हंसती हुई एक दूसरे बच्ची के पास जाती है जिसके पास बहुत सारे खिलौने और मिठाइयाँ होती है। बच्ची ने पूछा, ये सब खिलौने तुम्हारे हैं? किसने दिया है तुमको? तो दूसरी बच्ची ने कहा, हाँ ये सब मेरे हैं और इससे ज़्यादा तो मेरे घर पर है। ये सारे खिलौने मुझे मेरे पापा ने दिए हैं। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बच्ची सभी बच्चों के पास जाती है और सबसे यही पूछती है, लेकिन सभी बच्चे एक ही जवाब देते हैं कि मेरे पापा ने दिए हैं और मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो इस बच्ची का मन अचानक सवालों में उलझ गया। वो सोचने लगी कि आखिर ये पापा कौन होता है जो इतने सारे खिलौने और मिठाइयाँ देता है और बहुत प्यार करता है। सभी बच्चों के घर पापा है, लेकिन मेरे घर पापा क्यों नहीं है? इन 4 वर्षों में बच्ची पहली बार पापा शब्द सुनी है, इसलिए वह सोच में पड़ गई। जब उसे अपने आप से सवालों का जवाब नहीं मिला तो अचानक उसे अपनी माँ की याद आती है। तो वह थोड़ा खुश हो जाती है कि शायद माँ को पता होगा कि पापा कौन होता है। इसलिए वह पार्क से दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास जाने लगती है। जब माँ ने बच्ची को अपने तरफ आते देखा तो समझी कि बच्ची को भूख लग गई है, तो वह रोटी निकालने लगती है। उस माँ को क्या पता था कि बच्ची आज ऐसा सवाल पूछेगी जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। बहुत मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला है, लेकिन वक्त एक बार फिर उसके जख्मों को याद दिलाने वाला है। बच्ची दौड़ी दौड़ी आई और माँ की गोद में बैठ गई और रोने लगी। तो माँ घबराते हुए पूछी, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? तो बच्ची ने उदास भरी नजरों से पूछा, माँ पापा कौन होता है जो इतने सारे मिठाइयाँ और खिलौने देता है और बहुत प्यार करता है? सभी बच्चों के घर पापा है, मेरे घर पापा क्यों नहीं है? कहाँ चले गए हैं? माँ बताओ मुझे, मैं भी पापा से मिलना चाहती हूँ। ढेर सारे खिलौने उनसे मांगूंगी। बच्ची के मुंह से पापा शब्द सुनकर माँ का कलेजा फट गया। कुछ पल के लिए उसकी सांसें रुक गई और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 4 वर्ष पहले की वो काली रात नागिन बनकर सामने खड़ी हो गई। 4 वर्ष पहले की बात है। उसका पति रमेश, जो एक फैक्ट्री में मजदूर था। रमेश की शादी की पहली वर्षी थी। रमेश फैक्ट्री में काम कर रहा था। वह अपनी पत्नी को एक साड़ी उपहार देना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे। तो उसने अपने मालिक से कहा, मुझे आज पैसे कुछ ज़्यादा चाहिए, मैं अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदना चाहता हूँ। तो मालिक ने मना कर दिया। मालिक ने कहा, अगर तुम्हें और ज़्यादा पैसे चाहिए तो और काम करना पड़ेगा। तो रमेश राजी हो गया और काम करने लगा, लेकिन उसको क्या पता था कि मौत मेरा पीछा कर रही है। लोग कहते कि जब मौत बुलाती है
तो किसी ना किसी बहाने से आपको जाना ही पड़ता है। आप मौत से नहीं बच सकते। तभी अचानक मशीन में खराबी के कारण एक दुर्घटना हो जाता है और रमेश अपनी जान गंवा देता है। अब उसे क्या पता कि हमारे पीछे कोई इंतजार में बैठा है। इधर रमेश की पत्नी अपने पति के इंतजार में खाना नहीं खाई थी। वह बहुत घबरा रही थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। रमेश हमेशा समय पर घर आ जाता था। आज क्या हो गया है? इतनी रात कैसे हो गई? इसी सोच में वह दरवाजे पर बैठी अपने पति की राह देख रही थी। तभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है तो तुरंत दीपक लेकर 4 कदम आगे बढ़ती है तो फैक्ट्री के चौकीदार को आता देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने मन ही मन सैकड़ों बार उस ईश्वर को याद कर रही थी और घबराते हुए उसने चौकीदार से पूछी कि वो कब आएंगे। तो चौकीदार भी एक पल के लिए अपनी सांसें रोककर मौन हो जाता है। वह सोचने लगता है कि मैं कैसे बताऊं। तो रमेश की पत्नी ने एक बार फिर पूछी, भैया आप बता क्यों नहीं रहे हैं? वो कब आएंगे? तो चौकीदार ने हिम्मत जुटाते हुए कहा कि ए मेरी बहन, अब वो कभी नहीं आएंगे। इतना सुनते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ी और आज 4 वर्ष बीत गए पति के इंतजार में। और इधर बच्ची सवाल पूछते पूछते रोकर थक कर ना जाने कब अपनी माँ की गोद में सो गई और माँ उन अतीत की यादों में खो गई। जिंदगी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं शायद जिनका जवाब नहीं होता, या यूं कहे कि जवाब देने की हिम्मत और ताकत नहीं होती।